हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई मैथ एसएम। चलिए क्वेश्चन करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय 3i माइनस 4j माइनस के एंड 2i प्लस 3j माइनस 6k शो दैट पैरेललोग्राम इज रोम्बस एंड डिटरमाइन द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स एंड इट्स एंगल्स। इस क्वेश्चन में हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, इसके डायगोनल हमें दे रखे हैं, हमने इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है। दूसरी बात, साइड्स की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, और तीसरा हमें फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन द साइड्स। तो देखो, कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब होती है, तो इससे पहले हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी का पता होना ज़रूरी है। रोम्बस की एक तो चारों साइड इक्वल होती हैं, और रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। सो अगर किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल अगर राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करें तो वो पैरेललोग्राम क्या कहलाएगी? रोम्बस कहलाएगी। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को राइट एंगल पर दिखाएंगे हम, कि पैरेललोग्राम के डायगोनल राइट एंगल पर है, मीन्स एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 90 डिग्री। तो हम आसानी से कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ओ ए सी बी, डायरेक्शन हम देते हैं O to A, O to B, डायगोनल OC, और ये डायगोनल है AB। AB को हमने वेक्टर A से मान लेते हैं डायगोनल AB को, और OC डायगोनल को हम वेक्टर B मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में वेक्टर A यानी डायगोनल AB, डायगोनल AB ये है हमारे पास 3i माइनस 4j माइनस के। वेक्टर B ये डायगोनल OC 2i प्लस 3j माइनस 6k। ये पैरेललोग्राम रोम्बस होगी। जैसा मैंने बताया कि अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये पैरेललोग्राम रोम्बस होगी। तो देखो, ये दोनों वेक्टर A और B दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, तो A डॉट B 0 आना चाहिए। तो हम A डॉट B निकाल कर देखते हैं। अगर A डॉट B 0 आ गया तो हम कहेंगे कि एंगल बिटवीन दीज टू डायगोनल इज 90 डिग्री। तो फर्स्ट वी फाइंड A डॉट B। A डॉट B 3i माइनस 4j माइनस k डॉट 2i प्लस 3j माइनस 6k। डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर इज 1, सो i डॉट i इज 1, j डॉट j इज 1, k डॉट k इज 1। तो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i की डॉट प्रोडक्ट i के साथ, j की डॉट प्रोडक्ट j के साथ, k की डॉट प्रोडक्ट k के साथ करेंगे। तो देखो, 3i की डॉट प्रोडक्ट 2i से करेंगे तो आएगा 6, माइनस 4j की डॉट प्रोडक्ट 3j से करेंगे माइनस 12, माइनस k की डॉट प्रोडक्ट माइनस 6k से करेंगे प्लस 6, वी गेट 0। दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। दिस इम्प्लाइज दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम are perpendicular, so OACB is rhombus। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया कि पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस है। नाउ वी फाइंड साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम और साइड्स ऑफ दिस रोम्बस। तो ये साइड OA है, इसको हम वेक्टर P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और साइड OB है, इसको वेक्टर Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। नाउ लेट, हमने ये मान लिया कि वेक्टर OA इसको वेक्टर P और वेक्टर OB इसको हमने वेक्टर Q। ठीक है। अब इन ट्राइंगल ये ट्राइंगल लेते हैं हम, AOC। इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करते हैं। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो क्या बनेगा, OC इज इक्वल टू
ओ सी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी। अब क्योंकि ओ ए सी बी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो जो डायरेक्शन ओ बी की हमने ली है वही डायरेक्शन हमारी ए सी की रहेगी। और ए सी किसके इक्वल होगा? ओ बी के। तो ये क्यू हमने माना है, तो ये साइड भी कितनी रहेगी? वेक्टर क्यू को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ओ सी हमारे पास है वेक्टर बी, ओ ए वेक्टर पी एंड ए सी इज वेक्टर क्यू। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी ये वाली ट्राइंगल लेते हैं अब हम, ए ओ बी ये वाली ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं इस पर। ए बी वेक्टर ए बी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी। देखो हमने सेंस ली ए ओ, जबकि फिगर में डायरेक्शन है ओ ए, अपोजिट सेंस हो गई। तो ओ ए ओ है वो ओ ए का नेगेटिव होगा, तो ये माइनस पी। ओ बी क्यू, ए बी हमारे पास था वेक्टर ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड दोनों को ऐड करें तो देखिए बी इज वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर माइनस वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। ऐड करेंगे वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर क्यू। सो वेक्टर क्यू यहाँ से हमें मिला वेक्टर क्यू इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन 2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो वेक्टर a हमारे पास था, हमने एज्यूम किया था वेक्टर a को 3i माइनस 4j माइनस के, 3i माइनस 4j माइनस के प्लस वेक्टर बी हमें गिवन था, मान लिया था हमने 2i प्लस 3j माइनस 6k। ये वेक्टर बी था हमारे पास क्वेश्चन में 2। तो देखो 3i प्लस 2i 5i माइनस j माइनस 4j प्लस 3j माइनस j माइनस k माइनस 6k माइनस 7k अपॉन 2। ये वेक्टर क्यू आ गया हमारे पास। सो वेक्टर क्यू आ गया, तो देयरफॉर वेक्टर क्यू ये हमारे पास आ गया 5i माइनस j माइनस 7k अपॉन 2। क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ओ बी को, तो लेंथ ओ बी हम निकालें तो ये ओ बी किसके इक्वल होगा? क्यू का मैग्नीट्यूड होगा। तो क्यू का मैग्नीट्यूड ये 1/2 इंटू अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यह आ जाएगा आपके पास 1/2, 25 प्लस 1 26 प्लस 49, 26 प्लस 49 75, यह आ जाएगा अंडर रूट 75 हो गया। इसको हम लिखेंगे 5/3/2। ये वेक्टर क्या हुआ आ गया हमारे पास। नाउ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, देखो फर्स्ट इक्वेशन है b इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, a इज इक्वल टू ये माइनस पी प्लस क्यू, सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, क्यू कैंसिल, तो वेक्टर b माइनस वेक्टर a इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर p। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखें वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर a अपॉन 2। b वेक्टर हमारे पास है 2i प्लस 3j माइनस 6k माइनस वेक्टर a हमारे पास था 3i माइनस 4j माइनस k, ये अपॉन 2। तो यहाँ से हम देखें 2i माइनस 3i माइनस i, क्लियर।
3j माइनस 4j माइनस j, 3j माइनस माइनस प्लस 4j 7j, माइनस 6k माइनस माइनस प्लस के तो माइनस 5k अपॉन 2। ठीक है, तो ये वेक्टर p आ गया हमारे पास। तो वेक्टर p, ठीक है, अब वेक्टर p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? OA को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो OA कैसे निकालेंगे? p का मैग्नीट्यूड निकल जाए। तो नाउ OA इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p। तो देखो p का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1/2 इंटू अंडर रूट, ये -1 का स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 75, तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 3/2। तो हमारे पास साइड आ गई OA 5 अंडर रूट 3/2, OB भी कितना है 5 अंडर रूट 3/2, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ईच साइड्स ऑफ रोम्बस कितनी आ गई? तो देयरफॉर ईच साइड्स ऑफ रोम्बस इज, तो देयरफॉर each side of rhombus is 5 अंडर रूट 3/2 यूनिट। अब एक पार्ट और बच गया इस क्वेश्चन का, फाइंड द एंगल बिटवीन द साइड्स। इन साइड्स के बीच एंगल निकालना है, OA और OB के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल बिटवीन P एंड Q फाइंड आउट करना है। तो नाउ एंगल बिटवीन P एंड Q क्या बनेगा? देखिए, नाउ वी फाइंड एंगल बिटवीन P एंड Q। मैं रब कर देता हूं अब इसको। एंगल बिटवीन P एंड Q, देखिए, नाउ एंगल बिटवीन P एंड Q, वेक्टर P एंड वेक्टर Q, तो ये आ गया हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू P डॉट Q अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q। यहाँ से हम देखें P हमारे पास आया था 1/2 इंटू -i प्लस 7j माइनस 5k। वेक्टर Q हमारे पास है 5i माइनस j माइनस 7k अपॉन 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P का मैग्नीट्यूड आया था 5 अंडर रूट 3/2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q 5 अंडर रूट 3/2। नाउ हम इनकी डॉट प्रोडक्ट करें तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 माइनस i डॉट 5i माइनस 5 7j माइनस j माइनस 7 माइनस 5k डॉट माइनस 7k प्लस 35 अपॉन, ये आ जाएगा 75/4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 35 माइनस 12 23 अपॉन 75। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया कोस इनवर्स 23/75। ठीक है, तो वन एंगल आ गया। अदर एंगल क्या होगा? देखो, ये पैरेललोग्राम थी या रोम्बस थी हमारे पास, ये एंगल हमारे पास आ गया कोस इनवर्स 23/75। तो अदर एंगल मीन्स क्या तो ये एंगल निकाल लें या ये एंगल, क्योंकि ये रोम्बस है पैरेललोग्राम है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। सो ये दूसरा एंगल क्या होगा? अदर एंगल क्या होगा? सो अदर एंगल हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस कोस इनवर्स 23/75। ये हमें फाइंड आउट करना था। ओके।